हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे जो कि पी ब्लॉक चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो हमारे आगामी एग्जाम में आ सकता है। आप बोलोगे सर वो कौन सा क्वेश्चन है? प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे। आज के इस सेशन में हम देखेंगे क्लोरीन फॉर्मेशन की डीकन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरीन का, जिसको हम डीकन मेथड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोरीन के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दें कि भाई ये जो हमारी क्लोरीन गैस है इसकी डिस्कवरी किसने दी और कैसे ये एक एलिमेंट के फॉर्म में प्रूव्ड हुआ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करूं तो 1974 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सीले। सॉरी, मैं फिर से इसका नाम लिख दूं, स्पेलिंग मिस्टेक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सीले। इन्होंने क्लोरीन गैस की डिस्कवरी की। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेवी, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेवी। इन्होंने क्लोरीन को एलिमेंटल फॉर्म में प्रूव्ड किया। इन्होंने बताया कि क्लोरीन हमारा एलिमेंट के फॉर्म में भी होता है, एलिमेंटल फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्लोरीन के एलिमेंटल फॉर्म के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट है डावी, इन्होंने बताया, या डेवी कहते हैं कुछ लोग। और 1974 में सीले नाम के साइंटिस्ट ने क्लोरीन गैस की डिस्कवरी की। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आप सभी को पता है भाई क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 कंसिस्ट करता है, ठीक है ना। तो पहले गैस की डिस्कवरी हुई, देन इसको पीरियोडिक टेबल में भी खोजा गया। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, क्योंकि मेन तो हमारा क्या है भाई, मेन हमको यही पढ़ना है कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको एकदम सावधान रहना है, मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठना है, क्योंकि इतना आसान है, इतना ज़्यादा आसान है प्यारे बच्चों कि 5 नंबर आज आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जब भी आपके एग्जाम में आएगा कंप्लीट 5 मार्क का आएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कैसे बनेगा। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं भाई, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम ऑक्सीडाइज कराते हैं, ऑक्सीडाइज का मतलब सीधे सीधे शब्दों में क्या है, जब हम O2 से इसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कौन सा है प्यारे बच्चों? क्यूप्रिक क्लोराइड कैटालिस्ट एट 450 डिग्री सेल्सियस देन बी फाउंड क्लोरीन गैस एंड वाटर। मैंने क्या बोला, जरा फिर से सुनो। मैंने कहा जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इसकी रिएक्शन जब हम O2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड एट 450 डिग्री सेल्सियस देन वी कैन फाउंड क्लोरीन गैस एंड वाटर। जो मैंने बोला प्यारे बच्चों, इसी को मैं सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। प्रिपरेशन में मैंने क्या कहा कि HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। जो हमारा HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिखता जा रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। CuCl2 को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्यूप्रिक क्लोराइड। ये क्या है हमारा? ये एक कैटालिस्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये CuCl2 एक क्यूप्रिक क्लोराइड कैटालिस्ट है, ठीक है ना, एट 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने क्या बोला, HCl हमारा ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड एट 450 डिग्री सेल्सियस एंड वी फाउंड और हम पाते हैं, ठीक है, क्या पाए भाई हम लोग? क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ये तो हो गया शब्द। अब देखो कई सारे बुक में ऐसा लिखा है कि व्हेन HCl इज रिएक्ट विथ हॉट वाटर, या ऐसे, सॉरी हॉट वाटर नहीं, व्हेन HCl रिएक्ट विथ एयर देन इट इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एट 450 डिग्री सेल्सियस एंड इट इजिली गेटेड बाई क्लोरीन। तो देखो बात वो नहीं है कि आप कैसे लिखते हो, हमको रट के नहीं लिखना, बस हमको ये समझना है। मैं इक्वेशन लिख दूं कि हमारे पास HCl है, उसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे भाई? एयर से। तो एयर में होता है O2, तो डायरेक्ट कुछ बुक लिख दिए HCl की रिएक्शन O2 से कराए, कुछ लोगों ने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब ऑक्सीडाइज कराए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? इन दी प्रेजेंस ऑफ CuCl2। CuCl2 हमारा क्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्यारे बच्चों कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। 450 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कैरीड आउट होगी और बनेगा क्या? देखिए बनेगा हमारा सबसे पहले तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो अगर हम वाटर निकालेंगे तो 2H2O लिखें तब 2 ऑक्सीजन क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा भैया? हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखिए 2H2O कवर हो गया, हमारे पास बचा 2Cl2
और 2Cl2 जो ये बचा प्यारे बच्चों यही हमारी क्लोरीन गैस है। तो ये बहुत इजी मेथड था डीकन मेथड, कैसे हम लोग क्लोरीन बनाते हैं मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूं, आप देख भी रहे हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन HO2 से कराएंगे, O2 से कराएंगे मतलब उसको ऑक्सीडाइज कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड एट 450 डिग्री सेल्सियस, तुरंत हमको मिलेगा क्लोरीन गैस और वाटर मॉलिक्यूल। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम लोग आगे चलते हैं और कौन कौन से चैम्बर यूज होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस यूज होती है इस पूरे ऑपरेटर्स में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और फिर से क्लोरीन की प्रिपरेशन को एकदम डायग्रामेटिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि डायग्राम के माध्यम से कैसे हम डीकन मेथड को समझेंगे। तो आप मेरे साथ सबसे पहले इस डायग्राम को ड्रा करिएगा। सबसे पहले नीचे हम एक लाइन खींच दे रहे हैं जो कि बहुत सीधी तो नहीं है लेकिन डायग्राम बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चैम्बर बनाएंगे प्यारे बच्चों, एक क्या बनाएंगे, चैम्बर बनाएंगे। अभी पहले आप मेरे साथ बना लीजिए, बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है मेरा, लेकिन आप लोग यार अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, देखो ये चैम्बर थोड़ा ढंग से बनाना, अभी बताऊँगा कि क्यों हम लोग थोड़ा ढंग से बनाने की बात कर रहे हैं। एक काम करना यार, यहाँ पे इस चैम्बर को ऐसे बनाना है, डबल कोटेड, डबल कोटेड क्यों अभी बताऊंगा। और फिर यहाँ से हमने इसको मिला दिया और देन ये, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला था कि हम लोग क्या लेंगे भाई, हम लोग लेंगे HCl प्लस एयर। तो HCl प्लस एयर हमने यहाँ से डाला, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहाँ से क्या है, यहाँ से हमने हॉट एयर डाला, ठीक है। हम लोगों को तो पता ही भाई क्या लेना था, HCl प्लस एयर लेना था, यहाँ से हमने हॉट एयर डाला। और ये जो चैम्बर है प्यारे बच्चों ये एक कैटालिटिक चैम्बर है। ये कौन सा चैम्बर है, ये एक कैटालिटिक चैम्बर है, ये एक कैटालिटिक चैम्बर है। मैं अभी एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये कैटालिटिक चैम्बर हमने कौन सा कैटालिस्ट यूज किया था भाई, हमने CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड कैटालिस्ट यूज किया था। तो सबसे पहले तो कैटालिस्ट को हमको दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा सा और डायग्रामेटिक कर लें। ये जो हमारा ये जो टुकड़े हैं ये क्यूप्रिक क्लोराइड के ही टुकड़े हैं, मेरे साथ आपको भी बनाते हुए चलना है जिससे कोई दिक्कत ना हो। ये क्यूप्रिक क्लोराइड के टुकड़े हैं जो इस चैम्बर में भरे गए हैं या रखे गए हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ध्यान से आप देखिए, बहुत इजीली आप बना सकते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमने HCl गैस ली, ठीक है ना, और HCl की रिएक्शन हमने एयर से कराई या सीधे शब्दों में हम कहें ऑक्सीडाइज कराया, ठीक है ना। और इन दोनों को हमने एंट्री कराई किसमें भाई, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड के चैम्बर में। अब क्योंकि आपने देखा था कि ये जो रिएक्शन थी ये 450 डिग्री सेल्सियस पे होती थी, तो 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कौन करेगा। तो प्यारे बच्चों ये जो हम लोगों को क्या मिला है, ये जो हम लोगों ने हॉट एयर लिया है यही इसके 450 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी, ओके। फर्दर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब भाई मैंने बताया था कि जब HCl प्लस एयर यानी O2 मिलेगा तो हमारा Cl निकलेगा, ठीक है ना। तो हम अब क्या करेंगे, अब देखिए हम अब देखो कई सारे बुक में ऐसे भी हो सकता है तो वो कोई मैटर नहीं है कहाँ से है। हम अब एक बनाएंगे यहाँ पे छोटा सा कूलिंग चैम्बर। इसका क्या नाम होगा प्यारे बच्चों, इसका नाम होगा कूलिंग चैम्बर। देखो हमारे साथ बनाओगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कूलिंग चैम्बर क्या करेगा भाई, आपको पता है कि ये जो हमारी गैस थी भाई, ये जो हमारा मिक्स हुआ यहाँ से जो हमारा क्लोरीन गैस मिला, ये हमारा भाई बहुत ज़्यादा क्या मिला, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो हम इसको क्या करेंगे, कूलिंग चैम्बर में लाएंगे, यानी इधर से आ रही है और इधर से ये जा रही है, कूलिंग चैम्बर में हमने लाया। और फर्दर हम कूलिंग चैम्बर में लाने के बाद, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि यहाँ केवल क्लोरीन तो बनी नहीं होगी भाई, यहाँ पे बहुत सारे गैसों का मिक्सचर बना। अभी हम बात कर लेंगे कौन कौन से गैसों का मिक्सचर है, ठीक है ना। हमारे पास बहुत सारे गैसों का मिक्सचर बना। अब हम क्या करेंगे, इसको एक टावर से जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको एक टावर से जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, हम सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने HCl को और HO2 गैस को, या हम सीधे कहें HCl और एयर को, हमने क्या किया भाई, कैटालिटिक चैम्बर में भेजा। ये हमारा क्या है, CuCl2 है। ये हॉट एयर क्यों लिए भाई, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। यहाँ से हमारा क्लोरीन बना विथ मिक्सचर ऑफ गैस। अकेले क्लोरीन तो बनेगा नहीं भाई, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर था, ठीक है। हमने इसको कूलिंग चैम्बर में भेजा जिससे ठंडी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गर्म थी। उसके बाद फिर हमने एक नया टॉबर में इसको जोड़ दिया। भाई ये टॉबर किस चीज़ का है हम एकदम डिस्कस कर रहे हैं, परेशान मत होना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी गैसेज हैं। कौन कौन सी गैसेज भाई, हमारे पास सबसे पहले तो Cl2 है, उसके बाद हमारे पास HCl भी है,
H2O भी होगा कुछ अमाउंट वाटर का, और हमारे पास N2 भी होगा, O2 भी होगा, क्योंकि ये तो इन्वायरमेंट में रहती है। तो इन सारी गैसों का मिक्सचर हमको यहाँ मिला था। जरूर नहीं कि केवल क्लोरीन मिले, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट में N2 O2 तो हमारी रहती ही है, तो वो चीज़ें भी हमको मिली। ठीक है, हम लोग यहाँ से यहाँ आए। अब ठीक है, अब इस टॉवर को हम बड़ा बढ़िया नाम देते हैं। इसका नाम है हमारा वॉशिंग टॉवर। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? इसका नाम है वॉशिंग टॉवर। तो ये वॉशिंग टॉवर करता क्या है? इस वॉशिंग टॉवर में हम ला के इन सारी चीज़ों को धुलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ से ऊपर से हम क्या डलाएंगे? ऊपर से हम सबसे पहले यहाँ पे पानी डालेंगे। क्या करने के लिए भैया? जिससे ये चीज़ें धुल जाएं। और ये सर आप क्या बना रहे हो? ये प्यारे बच्चों क्वार्टर्स बना रहे हैं जो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। ये हम क्या बना रहे हैं? ये हम क्वार्टर्स बना रहे हैं। ये क्या है? ये क्वार्ट्ज है, ठीक है ना, जो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। जब पानी हमने इसमें डाला, ठीक है ना, तो जब पानी हमने इसमें डाला प्यारे बच्चों, तो हुआ क्या? जो हमारा HCl गैस है, ये जल के साथ, भाई आपको पता है सल्यूबल होता है, ये जल के साथ यहाँ नीचे आ गया, ठीक है, घुल गया। और फर्दर यहाँ से हमारी जो गैसें थी, हमारी कौन कौन सी गैसेस थी भाई? अभी भी हमारे पास क्या है? क्लोरीन है, N2 है, O2 है, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ द क्लोरीन मिला था ना। ये फाइनली हमारी क्लोरीन तो मिली नहीं थी, तो हमने वॉशिंग टॉवर में डाला इन सारी गैसेस को, तो HCl और वाटर आपस में सल्यूबल हो गए। यहाँ नीचे समझ लो कि नीचे रह गए, और ये गैस फॉर्म में जो हमारी और मिक्सर थी गैसों के, वो गैस फॉर्म में आगे बढ़ी। अब भैया देखो, फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ नमी थी। मैंने माना कि यहाँ पे वाटर है और हमारा HCl है, लेकिन फिर भी जो हमारी गैस थी, जो Cl2 था हमारा, उनके साथ N2 O2, इसमें कुछ ना कुछ नमी थी। इस नमी को दूर करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूँ वाटर शॉवर हमने चलाया। इस नमी को दूर करने के लिए आप सभी को पता है भाई, क्या पता है? कि हम एक ऐसा रिएजेंट यूज करते हैं जो पूरी तरह से पानी को सोख लेता है। उस रिएजेंट का क्या नाम है प्यारे बच्चों? आप सभी को पता है, उस रिएजेंट का नाम है कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। कंसनट्रेटेड H2SO4 हमने लिया। अब ये क्या करेगा भाई? यहाँ पे भी हम क्वार्टर्स लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? जिससे कि मेंटेन रहे हमारी सारी चीज़ें, आपस में मिक्स ना हो पाए, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और इनसे छन के या हम डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और हमारा ये क्लोरीन गैस मिला। अब आप सोचोगे कि सर ठीक है, ये तो ड्राई क्लोरीन गैस मिली, हमारा N2O2 कहाँ गया? N2O2 भी हमारा, ठीक है, N2O2 भी हमारा इसके साथ रिलीज हुई, लेकिन अब यहाँ पे नमी नहीं है, अब यहाँ पे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ठीक है ना। मतलब इस एसिड का क्वार्टर्स पे कोई रिएक्ट ना हो, इसलिए हमने क्वार्टर्स रखा। तो यहाँ पे भैया इसका मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, ये हमारा क्वार्टर्स है। अब ज़रा फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका नाम बता दूँ, इसका नाम है भैया ड्रायर। इसका नाम क्या है? ड्रायर चैम्बर, ठीक है ना, क्योंकि इस चैम्बर में हमने चीज़ों को ड्राई किया, भाई सूखा किया। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है, मैं यहाँ से फर्दर दे रहा हूँ, देखो बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना है। सबसे पहले हमने HCl लिया, एयर लिया, कैटालिटिक चैम्बर में भेजा। कैटालिटिक चैम्बर जो हमारा था क्यूप्रिक क्लोराइड है, उसमें कैटालिस्ट था। साथ ही हमने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हॉट एयर दिया। अब इस हॉट एयर को भाई कूल भी तो करना था, हमने क्लोरीन गैस को कूलिंग चैम्बर में ले गई, जो कि बहुत सारे मिक्सचर के साथ थी। अब इसको फर्दर हमने ले गया भाई वाटर सोवर से ऊपर ऑन किया, वाटर सोवर, जिससे HCl जो हमारा H2O के साथ मिल जाए, बाकी गैसें ही गैसें बचे। फर्दर जब ये नेक्स्ट चैम्बर में गैस ही गैस बची, थोड़ी सी नमी थी, H2SO4 की उपस्थिति में हमने रिएक्शन कराई, या H2SO4 ऊपर से हमने फ्लो कराया, और ये पूरी तरह से सूख गया, और हमारी क्लोरीन गैसेस और कुछ अन्य गैसेस मिली। तो ये हमारा मेथड है डीकन मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार आप मेरे साथ अगर बनाए होंगे तो बहुत इजीली आप समझ गए होंगे। और इस तरह से हमारी क्लोरीन मिल गई। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पूछी जाती है, ये डिस्कस कर लें। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई है। देखिए यहाँ पे हमारे सामने क्या लिखा है, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा है वेरी सफोकेटिंग गैस। ये वही सफोकेटिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे इसको सफोकेटिंग बोलते हैं। सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घुटना, मतलब इसकी जो सुगंध है वो दम घुटाने वाली होती है। यार बहुत खतरनाक गैस है ये। ओके सर, लिखा है 2.5 हैवियर देन एयर, लगभग भैया ये 2.5 गुना ज़्यादा भारी होता है हवा से, मतलब ये हैवी भी होता है। दूसरी चीज़ पॉइजनस इन नेचर, ये पॉइजनस नेचर में होता है भाई, इसका जो नेचर है वो पॉइजनस है। बात करें वाटर में तो ये वाटर में सल्यूबल है, और इसके वाटर के सोल्यूशन को हम क्लोरीन वाटर के नाम से जानते हैं। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं। एक बार हम फिर रिकॉल करते हैं। वेरी सफोकेटिंग गैस थी, यानी दम घुटाने वाली। हैवियर है 2.5
टाइम्स एयर से, पॉइजनस है नेचर में, वाटर सोल्यूबल है, इसके वाटर सोल्यूशन को क्लोरीन वाटर कहते हैं। ओके, बात करें इसके केमिकल रिएक्शन की तो 3 केमिकल रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछी गई है। सबसे पहले तो रिएक्शन विथ अमोनिया, तो सबसे पहले जब हम क्लोरीन की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस मिलती है। अब आपको कैसे याद होगा, NH3 ले लिया, Cl2 ले लिया, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो NH4Cl बनेगा। वो क्या बनेगा, NH4Cl, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है प्यारे बच्चों, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अब देखो यार बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं आती, मेन जो आपका इंपॉर्टेंट था वो था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और ये हमारी N2 गैस रिलीज हो जाती है। तो जब अमोनिया की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन से तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। वहीं पर बात करें सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं Cl2 + SO2, तो सिंपल बात है, ये थायोनिल क्लोराइड हमारा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा थायोनिल क्लोराइड, और इसके साथ साथ Cl2 हमारा रिलीज होगा। जब SOCl2 यूज कर लेंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ बचा, एक क्लोरीन बचा, Cl2O। ठीक है ना, यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं जिससे चीज़ें और बढ़िया हो जाए। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में 1 नंबर में अलग से आया है। कैसे ये ब्लीचिंग नेचर शो करता है भाई, ये ब्लीचिंग नेचर ये कलरफुल चीज़ों को एक कलरलेस कर देता है। इसके पास होता है नेसेंट ऑक्सीजन। आप बोलोगे सर नेसेंट ऑक्सीजन मतलब न्यू बॉर्न ऑक्सीजन, ये कैसे बना, आइए देखते हैं। जब क्लोरीन की रिएक्शन हमने वाटर से कराई, बहुत ध्यान से समझना, जब क्लोरीन की रिएक्शन वाटर से कराई तो ये 2HCl बना लिया भाई, 2 क्लोरीन 2 H2, हमारे पास एक नेसेंट ऑक्सीजन बचा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन बहुत तगड़ा ऑक्सीडेशन कराता है, तो किसी भी कलर्ड मैटर में जब हम नेसेंट ऑक्सीजन का यूज किया, ऑक्सीडेशन कराए, तो वो कलरलेस में चेंज हो गया। तो ये जो पूरी इसकी ब्लीचिंग प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब क्लोरीन की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो ये हमारा 2HCl + एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। उस नेसेंट ऑक्सीजन का यूज हम करेंगे कहाँ पे, ऑक्सीडेशन कराने में, किसी कलरफुल चीज़ को कलरलेस बनाने में। तो ये रहा अबाउट डेकन मेथड ऑफ द क्लोरीन प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और अभी स्टूडेंट्स को बोलना कि एक ऐसा चैनल है जो आपके लेवल को आपको समझाने की बात करता है। और याद रखना, जब भी मोटिवेशन कम हो तो इस बात को याद रखना कि आपको 95% गेन करना है। आप अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए, अपने पूरे फ्रेंड सर्किल के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, उनकी आंखों के सपनों के लिए आपको मेहनत करनी होगी। बेस्ट विशेस बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।